22.6 योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ कंज्यूमर। एक उपभोक्ता के रूप में आपका क्या क्या उत्तरदायित्व होता है, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। टू नो हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर एज अ कंज्यूमर, आंसर येस और नो टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आप एक उपभोक्ता के रूप में कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, येस और नो में इसका आपको आंसर करना है। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, आप अपने हिसाब से इसको एग्जाम में करेंगे। डू आई सर्वे द मार्केट बिफोर बाइंग एनीथिंग? क्या कोई सामान खरीदने से पहले मैं बाजार में निरीक्षण करता हूँ, सर्वे करता हूँ? तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जी हाँ, यस मैं करता हूँ। डू आई इंसिस्ट ऑन टेकिंग द बिल इवन इफ इट मीन्स पेइंग एक्स्ट्रा? क्या मैं बिल लेना चाहता हूं अगर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़े? तो हाँ, मैं बिल लेता हूं। डू आई मेंटेन द बिल्स? क्या मैं अपने सारे बिलों को रखता हूं? यस मैं रखता हूं, क्योंकि इससे मुझे समझ में आता है कि मुझे बजट कैसे बनाना है, मैं कितना खर्चा कर रहा हूं। एम आई रेडी टू बाई द ग्रोसरीज एट एनी कॉस्ट और डू आई फाइंड सब्सिट्यूट? क्या मैं किराने का जो सामान है वो किसी भी दाम पे खरीदता हूँ या उसका सब्सिट्यूट देखता हूँ? तो देखिए, मैं सब्सिट्यूट देखता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दाम रहेगा तो मैं खरीद लेता हूँ, मैं देखता हूँ अगर मेरे को कोई दूसरा सामान मिल जाए जो उसकी जगह मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, डू आई बाई लेस एंड शेयर द अमाउंट अवेलेबल इक्वली विथ अदर्स और दस डू नॉट encourage ब्लैक मार्केटिंग? जब बाज़ार में किसी सामान का दाम कम रहे, मतलब शॉर्टेज पड़ जाए, ठीक है, कि भाई वो सामान कम है, तो क्या मैं कम खरीदता हूँ ताकि दूसरे लोग भी खरीद सकें और इससे काला बाजारी ना हो? तो यस मैं कम खरीदता हूँ ताकि भाई मेरा भी ज़रूरत पूरा हो और दूसरों का भी ज़रूरत पूरा हो। डू आई अवॉइड वेस्टेज ऑफ एनी थिंग एंड डिस्करेज एक्सेस कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स विच आर इन शॉर्ट सप्लाई? क्या मैं चीज़ों को बर्बाद होने से बचाता हूँ और वो चीज़ें जो कम है बाज़ार में उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से रोकता हूँ लोगों को? तो यस मैं ये करता हूँ। आगे, एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट, डू आई जॉइन हैंड्स विथ फेलो कंज्यूमर्स अगेंस्ट द सेलर्स एंड नॉट एक्ट इनडिफरेंटली? डू आई रियलाइज दैट इट कुड बी माई टर्न नेक्स्ट? जब हम कोई कंप्लेंट डालते हैं तो क्या जो दूसरे कस्टमर्स हैं मैं उनके साथ मिलकर ये काम करता हूँ या एकदम अलग होकर अपना काम करता हूँ? मुझे देखिए ये भी समझना होता है कि अगर आज मैं किसी की सहायता नहीं कर रहा हूँ तो हो सकता है कल मेरे साथ कुछ गलत हो। तो हाँ, अगर किसी के संग कुछ गलत होता है तो मैं उसका साथ देता हूँ और कंप्लेन करता हूँ, ठीक है। If I find that I am being cheated, do I file a complaint in the appropriate consumer forum? अगर ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे धोखा दिया गया है तो क्या मैं कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन करता हूँ? यस मैं कंप्लेन करता हूँ। डू आई ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर, टेक्सचर, टेस्ट, लेबल ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इमीडिएटली ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द शॉपकीपर? अगर मान लीजिए कभी कोई सामान लाता हूँ और उसमें देखता हूँ कि रंग बदल जा रहा है, वो सामान ख़राब हो रहा है या कुछ गड़बड़ है, तो क्या मैं दुकानदार को बोलता हूँ? हाँ मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारा जो सामान है वो कुछ ही दुकानदारों से आता है जिससे काफ़ी समय से आ रहा है, तो उनको मैं बताता हूँ कि आपके सामान में ये प्रॉब्लम है। डू आई बाई सील्ड फूड प्रोडक्ट्स? क्या मैं सील फूड प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ? तो हाँ, जहाँ तक हो सकता है कोशिश यही रहती है कि सील प्रोडक्ट ही खरीदा जाए क्योंकि वो क्वालिटी अच्छा मिलता है उसका।